Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed some important terms from the chapter Principles of Inheritance and Variation. In this video, I will discuss Mendel's experiment and steps involved in the Mendel's experiment. So let us start the class. So students, today we are going to study about Mendel's experiment. Who was Mendel? Gregor John Mendel was father of genetics, means he was first to demonstrate the mechanism of transmission of characters from one generation to another generation. In short, Mendel was first to demonstrate the mechanism of genetics. उन्होंने genetics की सारी study की और वो पहले थे ये स्टडी करने वाले. एंड फॉर दिस मेंडल कैरीड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल Mendel carried out experiments on garden pea, and on his experiment one paper was also published in 1866 named Experiment in Plant Hybridization. However, his experiments or his discoveries or studies were not recognized that time, but one paper was published. Now, one question arises, why garden pea? ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है कि what are the reasons or why Mendel chose garden pea for his experiment, or what are the advantages of selecting pea plant? तो फर्स्ट एडवांटेज तो इसका यही है कि दिस प्लांट इज ग्रोन ईजली इन स्मॉल प्लेस एंड डज नॉट रिक्वायर आफ्टर केयर. बहुत छोटे से प्लेस में आसानी से ग्रो कर सकते हैं ये प्लांट्स, और बहुत ज़्यादा जो केयर चाहिए होती है दूसरे प्लांट्स को, वैसे इन प्लांट्स को नहीं चाहिए होती है. सेकेंड एडवांटेज इज़ दैट लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड पर प्लांट. बहुत ज़्यादा सीड्स, एक प्लांट में ही बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, तो इतने सीड्स मिलने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के, इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व द रिजल्ट्स. जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं उसे आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है. थर्ड एडवांटेज इट इज़ एन एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ स्पैन. गार्डन पी प्लांट्स जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, मीन्स कम होती है. दैट्स वाई हमें सालों साल इंतज़ार नहीं करना होता किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के लिए. वी डोंट हैव टू वेट फॉर ईयर्स फॉर द रिजल्ट्स. सो वन एडवांटेज इज दिस दैट दिस गार्डन पी हैज़ शॉर्ट लाइफ स्पैन and we can get the results of experiment very frequently. Another advantage of pea plant is that it was easy to carry out cross breeding manually. Means आसानी से जो हम खुद ह्यूमन बींग्स चाहें तो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग क्या? पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है. व्हाट इज दिस पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे उसका पॉलिनेशन हो तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. मैनुअली अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहें तो आसानी से पी प्लांट्स में ये क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती है. तो ये भी इसका एक एडवांटेज है. अनदर एडवांटेज ऑफ पी प्लांट इज दैट दीज पी प्लांट्स शो नंबर ऑफ ईजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मीन्स आसानी से दिखने वाले कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में प्रेजेंट थे. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट क्या है? वाइट. कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट, जो एक दूसरे से अलग दिखें, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इन पी प्लांट्स में थे. जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे, इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनकी हाइट लंबी, मीन्स वो लंबे प्लांट्स थे, और कुछ प्लांट्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग छोटे प्लांट्स थे हाइट में. कुछ प्लांट्स में जो है पर्पल कलर के फ्लावर हो रहे थे और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल अपोजिट कुछ प्लांट्स में वाइट कलर के फ्लावर्स होते थे. तो पी प्लांट में डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे. इस वजह से एक्सपेरिमेंट करना भी
आसान हुआ और रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना भी आसान हुआ इन प्लांट्स में. दैट्स वाई मेंडल चूज दिस पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. एंड द लास्ट and most important characters or advantage of pea plant is that pure varieties were available. अब ये pure varieties क्या हैं? Pure variety समझने के लिए we have to go back to the last video in which I have discussed about genotype means genetic composition and about alleles. तो ये जो alleles थे वो दो तरह के थे, एक तो dominant और एक recessive. और ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव एलिल्स थे ये तीन कॉम्बिनेशंस बना रहे थे. या तो दोनों डोमिनेंट एलिल्स एक साथ हो जाएगॉट में, या तो दोनों रेसेसिव एलिल्स एक साथ हो जाएगॉट में, या फिर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलिल जाइगोट में प्रेजेंट हो. तो जब ये डोमिनेंट और रेसेसिव एलिल प्रेजेंट थे जाइगोट में उसे हम कह रहे थे हेट्रोजाइगस कंडीशन. और किसी भी जाइगोट में अगर दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रेसेसिव एलिल्स प्रेजेंट हो, मीन्स जैसे एग्जांपल हमने हाइट का लिया था उसमें, तो कैपिटल टी दोनों एक ही जाइगोट में प्रेजेंट हो तो वो होमोजाइगस था, या फिर स्मॉल टी एक में ही प्रेजेंट हो तो दोनों वो होमोजाइगस कंडीशंस थे. तो अगर किसी भी प्लांट में उसके सेल्स के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो होमोजाइगस कंडीशन है, मीन्स किसी कैरेक्टर के जो जीन्स, किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जो जीन्स हैं उसके दोनों ही एलिल्स अगर या तो रेसेसिव ही हो या तो डोमिनेंट ही हो, ये मतलब या वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी दोनों ही एलिल्स अगर सिमिलर हैं, मीन्स वो प्लांट अगर होमोजाइगस है, मीन्स दैट प्लांट इज प्योर प्लांट. जैसे कि अगर एक टॉल वैरायटी का प्लांट है, एक पी प्लांट है जो टॉल है, राइट, तो अगर उसकी जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल टी और कैपिटल टी वाली है, मीन्स उसके उस प्लांट्स में जो हाइट वाली जीन है उसके दोनों एलिल से सिमिलर ही हैं तो वो प्योर वैरायटी है. या फिर अगर हम बात करें किसी डॉफ प्लांट की, तो अगर उसकी जेनेटिक कंपोजिशन वो हाइट वाली जीन के दोनों एलिल्स स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन में है और वो प्लांट जो है वो प्योर वैरायटी है. सो ये पी प्लांट जो है उसमें प्योर वैरायटी अवेलेबल थे. तो मेंडल को इस वजह से एक्सपेरिमेंट करना क्या हुआ, आसान हुआ. ओके, तो दीज वेर सम एडवांटेजेस ड्यू टू विच मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. तो अब देखें कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे गार्डन पी के उन्होंने सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने स्टडी किए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. First was flower color, and the 2 contrasting characteristics within this flower color was purple and white. Means some plants were producing purple flower and another plants were producing white flower. इसमें से जो पर्पल है that trait और that characteristic was dominant. Means white कलर के फ्लावर पे पर्पल कलर के फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है. मीन्स अगर पर्पल कलर का जीन किसी जाइगोट में प्रेजेंट है और वाइट कलर का भी जीन किसी जाइगोट में प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस कौन सा जीन होगा, कौन सा एलील होगा, पर्पल. ओके, तो फ्लावर कलर एक कैरेक्टरिस्टिक था जिसमें पर्पल और वाइट 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स थे और पर्पल इसमें डोमिनेंट है और वाइट फ्लावर जो है वो रेसेसिव है. प्लांट हाइट में 2 कैरेक्टर्स थे, 2 कैरेक्टर्स टॉल और शॉर्ट. कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ शॉर्ट. तो जो टॉल एलिल है, जो टॉल जीन है वो डोमिनेंट था और जो शॉर्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो रेसेसिव था. सीड कलर वॉज दी 3rd कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें से येलो कलर सीड्स जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे वो डोमिनेंट थे और जो सीड्स ग्रीन कलर के थे, मीन्स ऐसे भी प्लांट्स थे जो ग्रीन कलर के सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये ग्रीन कलर सीड्स जो है वो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स था. 4th वॉज शेप. सीड का जो शेप है तो 2 तरह के शेप्स थे,
एक राउंड और एक रिंकल्ड, जिसमें से राउंड शेप सीड जो है वो डोमिनेंट था और रिंकल्ड शेप सीड जो है वो रेसेसिव है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज पॉड कलर। पॉड कलर मीन्स जो सीड्स, जो पी के सीड्स जिसके अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम पॉड कहते हैं। तो पॉड कलर जो है ग्रीन और येलो दो कलर्स के मिलते हैं पी प्लांट्स में। तो जो ग्रीन कलर था पॉड का दैट वाज डोमिनेंट एंड द येलो कलर पॉड जो है दैट वाज रेसेसिव ट्रेट। ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट भी कहते हैं। द अनदर कैरेक्टरिस्टिक वाज पॉड शेप। तो दो तरह के शेप मिलते हैं पी प्लांट्स में, एक इन्फ्लैटेड और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो जो इन्फ्लैटेड वाला है, इन्फ्लैटेड pod was dominant and constricted pod was recessive. And the last characteristic which Mendel studied in pea plant was flower position, means flower का position कहाँ है। दो positions होते थे, axial and terminal। या तो फ्लावर जो है वो लीफ और ब्रांच के एक्सिस में, मिड में वहाँ पर प्रेजेंट हो, या फिर टर्मिनल टिप पर, प्लांट के टिप पर प्रेजेंट हो। तो जो फ्लावर्स, जो एक्सियल पोजीशन है फ्लावर का दैट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड द टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर इज रेसेसिव ट्रेट। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज वेर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट विच मेंडल इंक्लूडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो स्टेप्स थे, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट स्टेप वाज सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। प्योर प्लांट में आपको बता चुकी हूँ कि जो होमोजाइगस कंडीशन में हो, जिसके जेनेटिक कंपोजिशन जो हो वो प्योर हो, वो होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस नहीं। मीन्स दोनों ही या तो डोमिनेंट एलिल्स प्रेजेंट हो या फिर रेसेसिव एलिल्स। तो प्योर प्लांट उन्होंने कैसे ऑब्टेन किया, कैसे उन्हें मिला। अब हर एक प्लांट का जेनेटिक कंपोजिशन वो जेनेटिक स्टडी नहीं कर सकते थे, तो जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो फिनोटाइप था उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने प्योर प्लांट लिया। पर वो श्योर कैसे हो कि वो प्योर प्लांट है, तो फॉर द श्योरिटी फर्स्ट ही सेलेक्टेड 34 वेराइटीज़। उन्होंने 34 वेराइटीज़ ली प्लांट्स की एंड अलाउड देम टू सेल्फ ब्रीड। उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? तभी होता है जब प्लांट्स जो हैं वो, जो फ्लावर्स हो बाइसेक्सुअल हो। तो ये पी प्लांट्स जो हैं उनके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं, उनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो उन्होंने जो 34 वेराइटीज़ जो हैं प्लांट्स के जो सेलेक्ट किए, उन्हें सेल्फ ब्रीड होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन उनका होने दिया। और कुछ जनरेशन के बाद उन्होंने देखा कि 7 पेयर ऐसे पी प्लांट के मिले जो कम्प्लीटली प्योर वैरायटी के हैं। मीन्स वो बहुत से जनरेशन तक या तो टॉल प्लांट ही उनके बन रहे हैं या फिर ड्वार्फ प्लांट ही बन रहे हैं, या फिर बहुत जनरेशन से उनमें राउंड सीड्स ही बन रहे हैं या फिर रिंकल सीड्स ही बन रहे हैं। तो उन्होंने 34 वैरायटीज़ में से सेल्फ ब्रीडिंग के बाद 7 प्योर वैरायटीज़ के पी प्लांट ऑब्टेन किए। अब दूसरा स्टेप, प्योर प्लांट मिलने के बाद जो सेकेंड स्टेप उन्होंने किया वॉज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। जो प्योर पेरेंट प्लांट थे, अब ये प्योर प्लांट्स को उन्होंने पेरेंट जनरेशन लिया, राइट। अब इसके बाद उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करानी शुरू करी। ये जो पेरेंट प्लांट थे, अब इनमें वो सेल्फ ब्रीडिंग रोक कर उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। अब कोई बाइसेक्सुअल प्लांट जो है उसमें सेल्फ ब्रीडिंग रोकी कैसे जाए? क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए सेल्फ ब्रीडिंग रोकनी होगी। उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जो पहला स्टेप था उन्होंने किया इमेस्क्यूलेशन। द फर्स्ट थिंग, इमेस्क्यूलेशन क्या है? इमेस्क्यूलेशन इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मैच्योरिटी के पहले मेल सेक्स ऑर्गन को रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन। अब मैच्योरिटी के पहले ही मेल सेक्स ऑर्गन को अगर आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव कर दें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के लिए उसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे ही नहीं। अब इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर को उसकी सेकेंड चीज़ क्या करनी थी? उसकी बैगिंग,
उसे पेपर बैग से कवर कर देना, ताकि मैच्योरिटी जब हो तो वो जो फॉरेन पॉलेंस हैं, जो दूसरे फ्लावर्स के पॉलेंस हैं, वो आकर के इसे कॉन्टामिनेट ना कर सके या पॉलिनेट ना कर सके। इसके बाद जब फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप क्या है क्रॉस ब्रीडिंग में? डस्टिंग विद द रिक्वायर्ड पॉलन। जो पॉलन, जिस भी फ्लावर का पॉलन रिक्वायर्ड है, वो फ्लावर का पॉलन लाकर ये जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, मीन्स जिसमें से मेल सेक्स ऑर्गन निकाल दिया, अब उसमें से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसकी स्टिग्मा पर जो रिक्वायर्ड पॉलन है उससे डस्टिंग कराना। मीन्स मान लो हमने फीमेल प्लांट लिया और जिसके फ्लावर्स को इमेस्कुलेट किया वो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, राइट, और हमें डस्टिंग करानी है पर्पल कलर के फ्लावर्स के पॉलेंस से। तो हम क्या करेंगे, हम पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स को लाकर उनके पॉलन ग्रेन से ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स जिसमें इमेस्कुलेशन किया गया है, जिसमें से मेल सेक्स ऑर्गन्स रिमूव किया है, वी विल डस्ट देम विद द रिक्वायर्ड पॉलन, उससे हम पॉलिनेशन करा देंगे। ओके, अब इसके बाद आफ्टर दैट दीज फ्लावर्स आर अगेन रीबैग्ड। पॉलिनेशन के बाद फिर से इन फ्लावर्स को कवर कर देते हैं ताकि दूसरे पॉलन ग्रेन्स इसमें आकर सेटल डाउन ना हो सके, और फिर इसे टैग कर देते हैं कि ये इंडिकेट करने के लिए दैट दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्रॉस विच वी हैव डन। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो इस फ्लावर के ऊपर किया हुआ है, उस प्लांट को हम टैग कर देते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर दैट फिर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पेरेंट जनरेशन के पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स मिले उससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन प्लांट्स और फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट्स। फीलियल मीन्स नेक्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के प्लांट्स हमें इन सीड्स से मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट स्टेप what he carried in his experiment was self breeding of F1 generation। अब ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उन्होंने उसमें सेल्फ ब्रीडिंग अलाउ की, सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया टू गेट दी F2 जनरेशन। तो इससे जो सीड्स मिलेंगे F1 जनरेशन प्लांट्स के पॉलिनेशन से, उन सीड्स से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स को हम कहेंगे F2 जनरेशन प्लांट्स। फर्दर उन्होंने F2 जनरेशन प्लांट्स को भी सेल्फ फर्टिलाइज कराया टू गेट F3 जनरेशन एंड ऑल्सो कंटिन्यूड फर्दर, बट दिस वॉज द स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स which were involved in the Mendel's experiment. So that's all for this video. In next video I will discuss about monohybrid cross. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.